नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी के दूसरे पेपर जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जो पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का है और इसका बुकलेट सीरीज है डी। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, झंडा गीत के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था, तो पहले का ए उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सी रचना श्याम नारायण पांडे की नहीं है? आपको बताना है कि श्याम नारायण पांडे ने कौन सी रचना इसमें से नहीं की है, तो दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खूनी हस्ताक्षर श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है, बाकी ऊपर जो तीनों हैं तीनों जो है श्याम नारायण पांडे के द्वारा ही लिखा गया है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रवादी कवि 40 से अधिक बाल पुस्तकों की रचना की है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा 40 से अधिक बाल पुस्तकों की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, शहीदों में तू नाम लिखा ले रे कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल प्रसाद व्यास। चौथे का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कौन राष्ट्रवादी साहित्यकार सांसद पद सुशोभित कर चुका है? आपको बताना है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर साहित्यकार के साथ साथ सांसद पद भी सुशोभित कर चुके हैं। छठा प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर किस कवि ने कविता लिखी है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा छठे का। श्याम नारायण पांडे के द्वारा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर कविता लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी काव्य ग्रंथ किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खंड काव्य है, तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, चल पड़े जिधर दो डग मग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर उपयुक्त काव्य पंक्तियां सोहन लाल द्विवेदी ने किस महापुरुष के लिए लिखी थी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है वह महात्मा गांधी के लिए लिखा गया था और उस कविता का नाम है तुम्हें नमन, यानी जो भक्ति है वह तुम्हें नमन नामक कविता में लिया गया है, यानी वहीं से यह लिया गया है। नौवां प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम कविता किस नाम से छपी है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जो पहली कविता है वह ताजमहल के नाम से छपी थी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, बलिदानों की बेला आई लोकतंत्र दे रहा दुहाई उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? यानी किसके द्वारा इस काव्य पंक्तियों की रचना की गई है? तो 10वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की ये काव्य पंक्तियां हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मातृभूमि नामक कविता के रचयिता कौन है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा मातृभूमि नामक कविता की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कवि प्रदीप द्वारा रचित ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी किस युद्ध के शहीदों पर लिखी गई थी? तो भारत और चीन के युद्ध के शहीदों पर लिखी गई थी। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ये देश है वीर जवानों का फिल्मी गीत के रचनाकार कौन है? यहाँ पर 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहिर लुधियानवी के द्वारा यह गीत लिखा गया था। 14 नंबर प्रश्न है, देश रंगीला रंगीला देश म्हारा रंगीला फिल्मी गीत किस फिल्म का है? आपको बताना है कि किस फिल्म में फिल्माया गया है, तो 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फना फिल्म में यह फिल्माया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि का कर्म क्षेत्र अलीगढ़ भी रहा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीरज का जो कर्म क्षेत्र है वह अलीगढ़ भी रहा है, तो 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, गुलशन बावरा द्वारा रचित मेरे देश की धरती सोना उगले नामक गीत किस हिंदी फिल्म में आया है? यानी किसमें इसको फिल्माया गया है आपको बताना है, तो 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपकार फिल्म में इसे फिल्माया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बादल है वह क्रांति का प्रतीक है, तो 17 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय हमें क्या संदेश देती है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दृढ़ होने का संदेश हमें हिमालय देता है, तो 18 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतो कविता में पावन मंदिर किसे कहा गया है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरस्वती को इस कविता में पावन मंदिर कहा गया है। तो 19 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, चेतक किसके घोड़े का नाम था? आपको बताना है कि चेतक किसके घोड़े का नाम था। बी ऑप्शन 20 में का सही हो जाएगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। 21 नंबर प्रश्न है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, गीत के रचयिता कौन है? यानी किसके द्वारा इस गीत की रचना की गई थी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र कृष्ण के द्वारा इस गीत की रचना की गई थी। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, ये पंक्तियां राष्ट्र प्रेम से उत्प्रोत हैं। इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। तो 22 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन पंक्तियों के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं और कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। 23 नंबर प्रश्न है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों किस फिल्म में फिल्माया गया है? यहाँ 23 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हकीकत फिल्म में गीत जो है फिल्माया गया है। 24 नंबर प्रश्न है, अरुण या मधुमेह देश हमारा किस कवि की पंक्ति है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। 25 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता वीरों का कैसा हो बसंत में लंका और कुरुक्षेत्र से क्या पूछ रही हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वीरों का कैसा हो बसंत। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय में क्या दर्शाया गया है? तो युद्ध दर्शाया गया है। तो 26 का डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, आधा खंड के नाम से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाल रासो, जिसकी रचना जगनिक के द्वारा की गई थी। 27 का ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, देहु शिवा बर मोह यह में गुरु गोविंद सिंह किसकी स्तुति करते हैं? यहाँ देव नहीं है, देहु है। आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह इस कविता में किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो चंडी देवी की स्तुति कर रहे हैं। डी ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कवि भूषण की नहीं है? तो भाव विलास कवि भूषण का नहीं है, बाकी तीनों रचना जो है भूषण के द्वारा ही लिखा गया है। 30 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं आपको बताने हैं? तो 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय वंदना कविता के लेखक कौन है? किसके द्वारा भारतीय वंदना लिखा गया है? तो 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा भारतीय वंदना नामक कविता लिखा गया है। 32 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित काव्य पंक्ति भीतर भीतर सब रस चूसे किस पर कटाक्ष करती है? तो 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजों पर कटाक्ष किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी कविता कर्मवीर की पंक्ति में सब जगह सब काल में फूलने फलने से किसके फूलने की बात कही है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मठ को फूलने फलने की बात कही गई है। तो 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन पूजे भाव से चढ़ा भक्ति का फूल नहीं जन्म भर हम सके जन्मभूमि को भूल, उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से हैं? तो जन्मभूमि कविता से है। तो 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा झांसी की रानी कविता लिखी गई है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। 36 नंबर प्रश्न है, शहीद स्तवन के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। तो 37 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो जगनिक की रचना है। तो 38 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो डी ऑप्शन 39 का आपका सही हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न है, गोविंद रामायण के रचयिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं, तो 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किस वर्ष में मिली थी? तो ए ऑप्शन 41 का सही हो जाएगा, 1880 ईस्वी में मिली थी। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो भूषण हैं, 42 का डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है, तो 43 का बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद आरंभ में किस नाम से कविता लिखते थे? कलाधर नाम से लिखते थे, तो 44 का सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि की पहचान है? माखनलाल चतुर्वेदी की पहचान है, तो 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, जूठे पत्ते किस कवि की कविता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जूठे पत्ते जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है, तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कलम आज उनकी जय बोल, यह कविता किसकी है? किसके द्वारा इस कविता की रचना की गई थी? तो दिनकर के द्वारा की गई थी, तो 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है, संदर्भित काव्य पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत है? तो बी ऑप्शन 48 का सही हो जाएगा। यह काव्य पंक्ति जो है हल्दी घाटी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, खूनी हस्ताक्षर गीत में किस महान देशभक्त का विशेष संदर्भ है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विशेष संदर्भ लिया गया है यहाँ पर। 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी पानी सहते हैं उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं? उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की ये काव्य पंक्तियां हैं। 51 नंबर प्रश्न है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, संदर्भित गीत के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि इस गीत के रचयिता कौन है। तो यहाँ 51 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि प्रदीप के द्वारा इस गीत की रचना की गई थी। 52 नंबर प्रश्न है, रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का कौन सा समय यानी खंड है? तो 27वां खंड है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 52 का। 53 नंबर प्रश्न है, आल्हा खंड के रचयिता कौन है? किसके द्वारा आल्हा खंड की रचना की गई थी? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जगनिक के द्वारा आल्हा खंड की रचना की गई थी। 54 नंबर प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो 54 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नियो दिशा कश उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से हैं? तो पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। बी ऑप्शन 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, नैनागढ़ की लड़ाई किस काव्य ग्रंथ में है? तो नैनागढ़ की लड़ाई जो है आल्हा खंड में है। तो 56 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन है? तो भूषण है। तो सी ऑप्शन 57 का आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। 58 नंबर प्रश्न है, इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ोसु अंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो काव्य पंक्तियां हैं भूषण के काव्य से ली गई हैं। तो 58 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता हिमाद्रितुंग श्रृंग से कविता का मूल भाव क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्र की सेवा करना। 60 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो बीजक जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है, यह कबीर का काव्य ग्रंथ है। तो 60 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। 61 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, देह शिवा बर मोह इह शुभ कर्मन ते कबहू न टरऊं, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो गुरु गोविंद सिंह की हैं। 62 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसै किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य पंक्तियां हैं। तो 63 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है? कर्मवीर कविता हरिऔध के द्वारा लिखा गया था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इन काव्य पंक्तियों की रचना की गई थी। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत भारती जो काव्य ग्रंथ है वह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, जन्मभूमि नामक कविता किस कवि की है? यानी जन्मभूमि किसके द्वारा लिखा गया था आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 67 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा जन्मभूमि नामक कविता लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक में है। 68 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 प्रश्न है, 69 नंबर, जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निराला के द्वारा लिखा गया था कविता जागो फिर एक बार। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी नामक कविता किस रस में लिखी गई है? तो वीर रस में लिखा गया है, तो ए ऑप्शन 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर कविता है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? 71 नंबर प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, तो 71 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, निराला के चिंतन में भारत एवं भारतीयता एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए उसमें राष्ट्रीयता का दृष्टि आलोक और भक्ति की विफलता है, उपयुक्त वाक्य किस आलोचक का है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा के द्वारा यह कहा गया है। 73 नंबर प्रश्न है, छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत किस कवि का साहित्य नहीं आता है? तो मैथिली शरण गुप्त का साहित्य नहीं आता है, तो डी ऑप्शन 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो 74 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा यह लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, कुरुक्षेत्र नामक प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो 75 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।